सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 6 चैप्टर नंबर 7 साथ ही हाथ बटाना। ये जो कविता है, इस कविता के अंदर कवि क्या कहना चाहता है, कवि की क्या सोच है, कवि की क्या सीख है, इससे संबंधित मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये जो पार्ट नंबर 7 है साथ ही हाथ बटाना समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से ही मैं बताता हूँ आपको। पहले हम ये देखते हैं, नाम क्या है, साथ ही हाथ बटाना। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहे कि काम में हाथ बटाना, साथ ही हाथ बटाना। कि एक अकेला व्यक्ति कोई काम कर रहा है, अगर मान लो वो थक जाए, अगर मान लो वो थकान महसूस करने लग जाए, अगर उस काम में उसके साथ में 2-3 लोग और साथ में आ जाएंगे तो एक तो वो काम क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, जल्दी समाप्त हो जाएगा। दूसरा, उस काम को करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो काम बड़ी आसानी के साथ में उस व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति था, उस पर थकान का, उस पर काम का वजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं यही बात जो कवि बताना चाह रहा है इसके अंदर। और जो कवि है, कवि ये एक गीत लिखा हुआ है, एक गीत लिखा हुआ है प्रसिद्ध, साथ ही हाथ बटाना मैसूर। जो प्रसिद्ध गीत है, लेखक शाही द्वारा लिखा गया है। और इस गीत के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इस गीत से माध्यम से कवि सबसे पहले तो मेहनत कर लोगों को संबोधित करता है। इस गीत में विद्यार्थियों सबसे पहले मेहनत कर लोगों क्या कर रहा है, वो संबोधित कर रहा है, मेहनत कर लोगों को संबोधित कर रहा है। इस गीत में सबसे पहले विद्यार्थियों वो किसको संबोधित कर रहा है, मेहनत कर लोगों को। मेहनत कर का मतलब जो मेहनती लोग हैं, जो परिश्रमी लोग हैं, उनको संबोधित कर रहा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति प्रत्येक कार्य को आपस में मिलजुल कर करता है। यदि व्यक्ति प्रत्येक कार्य को, व्यक्ति जो है वो, अगर मानो व्यक्ति प्रत्येक कार्य को आपस में मिलजुल कर करता है, व्यक्ति प्रत्येक कार्य को आपस में मिलजुल कर आपसी सहयोग से करता चाहिए। व्यक्ति अगर प्रत्येक कार्य को मिलजुल कर आपसी सहयोग से करता है तो वो काम जल्दी खत्म हो जाता है। यदि एक व्यक्ति है विद्यार्थी, यदि एक व्यक्ति है वो किसी कार्य को करेगा तो जल्दी थक जाएगा। विद्यार्थियों, अगर कोई एक व्यक्ति है, अगर वो किसी कार्य को करेगा तो जल्दी थक जाएगा। इसके रिपीट अगर मान लो, इसलिए इसके विपरीत अगर उस काम को करने वाले कई लोग मिल जाएंगे, सभी मिलकर काम करना चाहे तो इससे काम भी जल्दी हो जाएगा और किसी को भी क्या नहीं होगी, थकान भी महसूस नहीं होगी। तो ये बात बताने का माध्यम से, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से कवि ने। और मेहनत कर लोगों को जब मिलकर काम करते हैं, विद्यार्थियों, उन्होंने कहा कि जब मेहनत कर लोग मिलकर काम करते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सामना नहीं हो पाए, जिसका समाधान नहीं हो पाएगा। मेहनत कर लोग काम करते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। उनके दृढ़ निश्चय से रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं, सभी कठिनाइयां अपने आप समाप्त हो जाती है। उनके दृढ़ निश्चय, मजबूत निश्चय से रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं जो होती है, सभी जो परेशानियां जो होती है, सभी मुसीबतें जो होती है, वो अपने आप ही क्या होती है, सब दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। परिश्रम ही मेहनत कर व्यक्ति का भाग्य है। परिश्रम ही वास्तव में देखा जाए विद्यार्थियों तो परिश्रम का मतलब मेहनत ही जो है, मेहनत कर व्यक्ति का क्या है, वही भाग्य है। मेहनत कर व्यक्ति का भाग्य क्या है, परिश्रम करना, मेहनत करना। इसलिए कभी परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए। पहले मेहनत कर लोगों ने दूसरों के लिए काम किया है, अब समय है कि अपने लिए काम करे। कवि यहाँ कहे कि इससे पहले जो मेहनत कर लोग ऐसे नहीं थे, भारत में हमेशा से क्या आए थे, मेहनत कर लोग आए थे, मेहनत करने वाले आए थे, कठिन परिश्रम करने वाले आए थे, हार्डवर्क करने वाले लोग थे। इसके साथ साथ जो कठिन परिश्रम करते थे, कठोर परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे, उन्होंने पहले तो किसके लिए किया है, दूसरों के। दूसरों का मतलब यहाँ पे है विद्यार्थियों कि जब भारत गुलाम था, जब भारत आजाद नहीं था, तो उन्होंने वो काम किसके नहीं किया, दूसरों के नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत क्या हो गया, आजाद हो गया है, इसलिए अब वो मेहनत अपने नहीं करना है, अपने विकास के नहीं करना है, भारत की तरक्की के नहीं करना है, भारत की उन्नति के नहीं करना है। ये बताने का प्रयास किया है कि परिश्रम ही मेहनत कर लोगों का भाग्य है। मेहनत करने वालों का सुख दुख एक जैसा होता है। आगे कब ये बताया है
गीत लिख रहा है कि सबका मेहनत करने वालों का सुख दुख एक होता है, यहाँ तक कि उनकी मंजिल उस मंजिल तक जाने का रास्ता भी एक ही होता है, यहाँ तक उनकी मंजिल उस मंजिल तक उस अंतिम सीमा तक जाने का रास्ता भी एक ही होता है। अतः उन सभी को प्रत्येक कार्य मिलजुल कर आपस में सहयोग करके करना चाहिए। अतः सभी व्यक्तियों को, जो सभी व्यक्ति हैं, उनको वो कार्य जो आपस में मिलजुल कर सहयोग की भावना से, भाईचारे की भावना से, प्रेम की भावना से करना चाहिए, ताकि वो काम जो है वो आसानी से, सुगमता से संपूर्ण हो सके, खत्म हो सके। इसके साथ ही कहा है सहयोग में बहुत बड़ी ताकत है। सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों जो ये बताने का प्रयास कर रहा है गीत का, इस गीत के माध्यम से वो क्या बताने का प्रयास कर रहा है कि सहयोग में बहुत ताकत होती है, सहयोग में जो है वो ताकत बहुत बड़ी होती है। और मेहनत करने वाला सुख दुख क्या होता है भाई, एक सा होता है। और परिश्रम ही मेहनत कर व्यक्ति का क्या है, भाग्य है। सहयोग में बहुत बड़ी ताकत, ये जो है वो गीत का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सहयोग करेंगे, अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारी हिम्मत क्या हो जाएगी, ताकत दुगनी हो जाएगी। अगर हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हमारी ताकत, हमारी हिम्मत क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाती है। इसके साथ ही सहयोग में बहुत ताकत है। तभी तो बूंद बूंद मिलकर, उदाहरण दे रहा है कवि, तभी तो बूंद बूंद मिलकर नदी और कण कण मिलकर रेगिस्तान, और सरसों का एक एक दाना मिलकर पहाड़ का रूप ले लेते हैं, बड़े बड़े आकार का रूप ले लेती है। इसी प्रकार यदि इंसान भी मिलकर काम करे तो अपना भाग्य बदल सकता है। अगर इंसान भी क्या करे, प्रत्येक व्यक्ति मिलकर काम करे तो अपना भाग्य क्या है, वो बदल सकता है, अपने भाग्य में परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इसलिए सभी को क्या करना चाहिए अभी, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। इसके लिए सभी को क्या करना चाहिए अभी, मिलजुल कर काम करना चाहिए। जैसा कि गीत से ही पता चल रहा है, साथ ही हाथ बटाना, इसमें काम करना है, लेकिन काम क्या करना है भाई, एक दूसरे को सहयोग देते हुए, एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए, एक दूसरे के साथ सदाचार अच्छा व्यवहार करते हुए, एक दूसरे के साथ भाईचारा करते हुए अगर हम एक दूसरे व्यक्ति का सहयोग करेंगे तो वो काम जो है वो आसानी से पूरा हो जाएगा, अपने भाग्य को परिवर्तित कर देंगे। इसलिए सबसे मुख्य बात यह है कि हमें क्या काम करना चाहिए, हमेशा सहयोग, एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। पहले हम जो है वो दूसरों के अधीन थे, मतलब अंग्रेजों के अधीन था, तब भी हम मेहनत करते थे, लेकिन अब समय आ गया है, कवि के गीत का कह रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अपने लिए मेहनत करनी चाहिए, भारत की उन्नति के लिए, भारत के विकास के लिए सहयोग करना चाहिए। ताकि अगर सहयोग करेंगे भाईचारे के साथ, कोई भी कठिन, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं होता। वो एक व्यक्ति काम करता है तो थक जाएगा, उसको थकान हो जाएगी, लेकिन अगर सभी मिलकर काम करेंगे तो काम भी तुरंत हो जाएगा और थकान भी किसी को नहीं होगी। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि ये पाठ नंबर 6, कक्षा 6 पाठ नंबर 7 का साथ ही हाथ बिठाना, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।